दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है आपकी टीजीटी भर्ती को लेकर के 2021 भर्ती का मामला है कि हिंदी के 15 प्रश्नों पर 3 वर्ष बाद होगी नियुक्ति। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी हिंदी भर्ती 2021 में ओबीसी वर्ग की 17 जुलाई 2023 को संपन्न काउंसलिंग में उपस्थित अवशेष प्रकरण के अभ्यर्थियों की 3 साल बाद नियुक्ति होगी। इस भर्ती के रिक्त 15 सीटों पर 33 अभ्यर्थियों को निदेशालय से कार्यालय अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक में 18 मार्च को 11 बजे उपस्थित होने को निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का विवरण वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षिक प्रशिक्षण, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आवेदन पत्र की फ़ोटो सहित एवं आधार और उसकी स्वप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होने को कहा है। एडी ने साफ किया है कि निर्धारित तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर संबंधित अभ्यर्थी को किसी दूसरी दशा में फिर अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभिलेख उपस्थित न कराने पर संबंधित अभ्यर्थी से जो जूनियर अभ्यर्थी है उनको सीट आवंटित कर दी जाएगी। तो टीजीटी हिंदी का मामला है, जो भी 15 अभ्यर्थी थे उनकी लिस्ट वेबसाइट पर दे दी गई है, वहाँ से आप चेक कर लीजिए और जो भी निर्धारित डेट है वहाँ पर आपको पहुँचना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इसी प्रकार कला के बारे में अपडेट है कि कला के 17 पदों पर 10 साल बाद हुई नियुक्ति। माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी भर्ती 2016 में जारी विज्ञापन के आधार पर 10 साल बाद 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी कला 2016 का अंतिम परिणाम 28 दिसंबर 2021 को जारी किया था, जिसके खिलाफ कुछ याचिकाएं भी थीं। तो हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 19 दिसंबर 2024 को संशोधित परिणाम जारी किया और इसके बाद फिर 18 जनवरी 2025 को काउंसलिंग करा करके लिस्ट जारी की गई। 8 जनवरी 2026 को काउंसलिंग के बाद 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। कल दरोगा भर्ती परीक्षा हुई है। इस दरोगा भर्ती परीक्षा में करीब 33% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे हैं। कड़े सुरक्षा घेरे में शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर अब तक 7 मुकदमे भी हुए हैं और पहले दिन का रिकॉर्ड है ये कल की परीक्षा का, और आज भी ये परीक्षा है। ठीक है, तो आज जो उपस्थिति होगी वो अलग होगी। कल की परीक्षा में एक ऐसा विवादित प्रश्न आया जिसके कारण सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है इसका विरोध हुआ और जो नेता मंत्री विधायक थे वहाँ तक भी बात पहुँची, तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखे और ये क्वेश्चन कैसा था उसको लेकर के यहाँ पर देखिए बताया गया है। मैं यहाँ पर ये पेपर की कटिंग है लेकिन आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मामला था कि एक प्रश्न आया था दरोगा भर्ती में कि अवसर के अनुसार बदलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं। इसके लिए सही शब्द का चयन करना था। 4 विकल्प दिए गए थे। इस 4 विकल्प में जो पहला विकल्प था वो था पंडित, दूसरा था निष्कपट, तीसरा था सदाचारी और चौथा था अवसरवादी। तो ये विकल्प देख करके जाहिर सी बात है परीक्षार्थी भी सन्न रह गए और जब पेपर ख़त्म हुआ तो जब बाहर पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस पर सभी लोग आपत्ति दर्ज कराने लगे कि ऐसा विवादित प्रश्न क्यों पूछा गया, किसी वर्ग विशेष की भावनाएं आहत करने के लिए प्रश्न क्यों डिजाइन किया गया। और वाकई ऐसे विवादित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो। तो इस पर यहाँ पर कुल मिलाकर के जब मुख्यमंत्री को पत्र लिखे गए मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ। यहाँ तक कि जो ब्रजेश पाठक जी हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस पर भर्ती बोर्ड ने भी अपना स्पष्ट बयान दिया, स्पष्टीकरण जारी किया। अब क्या स्पष्टीकरण है वो आपको दिखाते हैं।
देखिए लिखा है पुलिस भर्ती बोर्ड ने 11 घंटे बाद दी सफाई। पुलिस भर्ती बोर्ड का कहना है कि जो भी प्रश्न यहाँ पर ऐसा आया है, ठीक है, इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये जो प्रश्न सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसमें बोर्ड का कहना है कि ये काम अति गोपनीय होता है और बोर्ड के स्तर पर कोई भी प्रश्न जांचा परखा देखा नहीं जाता है। यहाँ तक कि अति गोपनीय एजेंसियों के द्वारा ये काम कराया जाता है, उसके बाद सीधा प्रिंटिंग प्रेस चला जाता है, वहाँ पर भी गोपनीय रखा जाता है और ये पेपर सीधा परीक्षा हाल में विद्यार्थियों के सामने खुलता है ताकि पेपर की गोपनीयता बनी रहे। तो इस पर बोर्ड का कहना है कि जो भी पेपर आया है, जो भी क्वेश्चन आया है, इस पर हम जांच के आदेश दे दिए हैं और संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बोर्ड ने आश्वासन दिया है। और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय को भी भेजी गई है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, देखिए कि संविदा चालक अब परिचालक बनेंगे। दिल्ली परिवहन निगम ने चालकों को परिचालक के पद पर तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बसों की संख्या लगातार बढ़ने और 1 अप्रैल से डिम्स के 39 डिपो डीटीसी के हाथों से आने के कारण कंडक्टरों की आवश्यकता बढ़ गई है। इस वजह से संविदा चालक को परिचालक बनाया जाएगा। अगली अपडेट है कि पीसीएस से अभ्यर्थन वापसी को करें आवेदन। पीसीएस 2024 के इंटरव्यू में शामिल हो चुके या होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं और पीसीएस 2024 में से अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं, वे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उल्लिखित अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग की ईमेल आईडी दी गई है, इस पर 20 मार्च तक अपना प्रार्थना पत्र भेज करके अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं ताकि जो बेरोजगार छात्र हैं उनका चयन हो सके। तो जो भी अभ्यर्थी कहीं अन्य जगह पर चयनित और पीसीएस 2024 में भी इंटरव्यू दिए हैं या देने वाले हैं, वो लोग अपना अभ्यर्थन वापस ज़रूर ले लें। यहाँ पर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है, आप लोग जानते हैं कि 55,000 छात्र परीक्षा दिए थे जिसमें से 50,000 छात्र फेल हैं और ये फेल छात्र लगातार दबाव बना रहे हैं यूनिवर्सिटी पर कि इनको पास किया जाए। तो बोर्ड ने यानी यूनिवर्सिटी ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है कि 5,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी में गाली गलौज शायरियाँ लिखी हैं। देखिए बताया गया है कि राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट छात्रों ने जो प्रदर्शन किया उसके बाद नया खुलासा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि करीब 5,000 अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर लिखने के बजाय गाली, अभद्र भाषा, शायरी और गाने के बोल लिख दिए हैं। मूल्यांकन के दौरान ऐसे उत्तरों को 0 अंक दिए गए हैं जिसके कारण कई छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। ऐसे छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएँ की छँटनी की गई है और उनके अभिभावक संबंधित कॉलेज के प्रतिनिधि को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा। तो जाहिर सी बात, राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों का ये हाल देखिए आप लोग, गाली गलौज, शायरियाँ, अभद्र भाषा, गाने लिखे हैं और ये अब आंदोलन कर रहे हैं कि इनको पास कर दिया जाए। धन्य है ऐसे स्टूडेंट। चलिए खैर हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और अपडेट्स। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।